सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश का विभिन्न भावों में बैठने का अलग अलग क्या फल होता है, आज की कक्षा में उसका विचार किया जाएगा। सप्तमेश यदि लगन भाव में बैठता है, प्रथम भाव में बैठता है, तो सप्तम भाव का स्वामी अपने भाव से सप्तम भाव में होगा और लगन स्थान में होगा, अपने भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेगा। अपनी जीवन संगिनी के प्रति प्रेम भावना से युक्त होगा, जातक सदाचारी होगा, अपनी जीवन संगिनी के वशीभूत और पर स्त्रियों से उसका आकर्षण विशेष नहीं होगा, स्वरूपवान होगा, धर्मभीरु पुत्र कलत्र के सुख से युक्त होगा। यदि उस पर पाप ग्रह का प्रभाव हुआ तो द्विविवाह या द्विभार्या का योग हो सकता है। यदि शुभ ग्रहों की युति हुई तो यह स्थिति जीवन साथी के लिए भी और स्वयं के लिए अनुकूल है। यदि सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हुआ तो सप्तम भाव से अष्टम भाव में वह ग्रह बैठेगा, तो उसके अंदर वासना और रति सुख के लिए इच्छा सामान्य से अधिक होगी। उसके शारीरिक सुख में कमी और यौन जनित रोग की संभावना, परंतु पत्नी पक्ष से या पत्नी के द्वारा धन प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। फिर भी अपने भाव से अष्टम भाव में बैठना सामान्यतः अच्छा नहीं है। यदि वह स्वग्रह हुआ तो जातक के जीवन साथी की आयु के लिए अनुकूल होगा। यदि वह पाप ग्रह हुआ तो जातक के जीवन साथी या जीवन संगिनी की आयु के लिए वह अच्छा नहीं होगा, आयु पक्ष को क्षीण कर सकता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी तृतीय भाव में होगा तो यह सप्तम भाव से नवम भाव है, तो अपने पुत्रों के प्रति उसका प्रेम सीमा से कुछ अधिक होगा। जीवन संगिनी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, किसी रोग से वह पीड़ित हो सकती है और जातक के अनुज या छोटे भाइयों से उसकी जीवन संगिनी का विशेष स्नेह होगा। यदि वहां पाप ग्रह का प्रभाव हुआ तो उनमें आसक्ति भी हो सकती है। राहु आदि का प्रभाव यदि सप्तमेश पर या सप्तम भाव पर होता है और वह एक संदेह की स्थिति जातक के मन में पैदा कर सकती है। सप्तम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में हुआ तो अपने भाव से दशम में होगा, जातक स्वयं समाजसेवी होगा, सुखी होगा, चंचल बुद्धि होगा। लेकिन सप्तम भाव मारक भाव है, पिता से उसके विचारों में मतभेद की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में यदि वह शुभ ग्रह होगा तो जातक एक अच्छा साधक हो सकता है, गृह वाहन आदि के सुख उसे प्राप्त होंगे और सप्तम भाव से अपने जीवन साथी के माध्यम से उसे अच्छे सुख की प्राप्ति होगी। यदि सप्तमेश पंचम भाव में बैठता है तो अपने भाव से लाभ भाव में केंद्र का स्वामी त्रिकोण में एक राजयोग कारक स्थिति बनेगी, लेकिन उसकी प्रवृत्ति
जब प्रकृति में कुछ दुष्टता या क्रूरता हो सकती है, माता के लिए सुखी, माता की सेवा करने वाला, अपनी हठ का पक्का, वचन का पालन करने वाला, पुत्र सुख से युक्त, सौभाग्यशाली और बुद्धिमान होगा। यदि सप्तम भाव का स्वामी छठवें भाव में बैठता है तो क्योंकि अपने भाव से 12वें भाव में ग्रह बैठेगा, यह स्थिति अनुकूल नहीं है। अपने भाव से भी त्रिक भाव में होगा, लगन से भी त्रिक भाव में होगा, तो वह जातक स्त्री द्वेषी, अपने जीवन साथी से उसका वैर विरोध, वैचारिक मतभेद और कुटुंब के सुख से भी उसमें कमी आती है। कुटुंब से दुखी, स्त्री की हानि हो सकती है, या उसकी जीवन संगी या उसका जीवन साथी रोग के कारण कष्ट पाने वाला हो सकता है, जिसके कारण जातक भी चिंतित रहेगा और वैर विरोध की संभावनाएं या आपस में सामंजस्य बनाने की संभावनाएं कदाचित कम होंगी। यदि दोनों भावों के स्वामी मित्र हो जाएं, उन पर पाप गुणों का प्रभाव ना हो, तो उपरोक्त फलों में सामान्य कमी आ सकती है। और यदि दोनों भावों के स्वामी परस्पर शत्रु हुए तो नकारात्मक प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। वैर विरोध और अलगाव, कलह, विवाद की संभावनाएं हो जाती हैं। सप्तम भाव का स्वामी यदि सप्तम में ही होगा, अपने ही भाव में होगा, तो अपने भाव की वृद्धि करेगा। जातक दीर्घायु होगा, तेजस्वी होगा, उसकी जीवन संगनी सुंदर होगी, जातक सुखी, सौभाग्यशाली, अच्छे कुटुंब से परिपूर्ण, शीलवान होगा। यदि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में बैठता है तो यह अपने भाव से द्वितीय भाव है। विवाह सुख में कमी, वैवाहिक सुख से वंचित, किसी रोग के कारण पीड़ित, यौन जनित रोग के कारण कष्ट, और वह अपनी वासना पूर्ति के लिए वैश्यागामी भी हो सकता है, ऐसा ज्योतिषकारों का कहना है। यदि उस पर पाप प्रभाव होगा तो यह स्थिति अवश्य होती है। शुभ ग्रहों के प्रभाव में कुछ नकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो जातक तेजस्वी होगा, शिल्प कला में कुशल, धर्मात्मा, नीतिवान, स्त्री सुख से युक्त, और उसकी स्त्री भी भाग्यशाली और सुंदर होगी। और जातक की विवाह के बाद भाग्योदय की प्रबल संभावना होती है और वह धर्म भीरू होगा, यात्राएं करने वाला होगा, यात्रा प्रिय होगा। यदि वहां पर राहु आदि का प्रभाव हुआ तो कदाचित वह अपनी लीक से हटकर, परंपरा से हटकर, या जिसे आज की भाषा में हम कह देते हैं अंतरजातीय विवाह, तो ऐसी संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। यदि सप्तमेश दसम भाव में होगा तो वह अपने भाव के चतुर्थ भाव में होगा। सुख के प्रति उसमें लालसा अधिक बढ़ जाएगी। उसके लिए वह क्रूर स्वभाव, लंपट, कामी और नीच कर्मों में रत हो सकता है। राजा से उसे दंड प्राप्त हो सकता है, राज्य पक्ष उसका प्रभावित हो सकता है, और वह सुख की कामना के कारण दंडित हो सकता है, अपमानित हो सकता है, उसकी प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। लेकिन यदि दोनों भावों का स्वामी एक ही हुआ, जो द्वितीय भाव लग्नों में होता है, तो फिर ऐसी स्थिति नहीं होगी। वह एक राजयोग कारक स्थिति बन जाएगी। फिर उसे दंड की संभावना नहीं होगी। राज्य से प्रतिष्ठा, मान सम्मान और धन की प्राप्ति होगी।
फिर वह उच्च कर्म करने वाला होगा, शुभ कर्म करने वाला होगा। लेकिन यदि वह पाप ग्रह होकर शत्रु राशि में बैठता है, सप्तमेश होकर दशम भाव में, तब स्थितियां नकारात्मक प्रभाव में ज्यादा होंगी। यदि लाभ भाव में सप्तमेश बैठता है तो जातक धनवान, व्यवसाय से गुणवान, दयालु, रूपवान और स्वयं भी किसी रूपवती और सुशीला जीवन संगिनी का पति होता है, और उसका जीवन साथी भी उसके लाभ में, उसके व्यापार में, उसके धन धान्य की वृद्धि में सहायक होती है, क्योंकि यह भाव पंचम भाव है। सप्तम भाव से पंचम भाव है। केंद्र का स्वामी अपने भाव से त्रिकोण भाव में बैठता है, लाभ भाव में बैठता है। पंचम भाव जो पुत्र भाव है, ज्ञान भाव है, विद्या का भाव है, बुद्धि का भाव है, उस पर उसकी दृष्टि जाती है, तो यह स्थिति सामान्यतः अच्छी होती है। किंतु यदि लाभेश और सप्तमेश में स्थान परिवर्तन हो या युति हो और उस पर कहीं पाप ग्रह का प्रभाव हो, तो सामान्यतः देखने में भी आया है और कुछ शास्त्रकारों ने इसका वर्णन भी किया है कि ऐसे जातक की प्रथम शादी या प्रथम विवाह भंग हो जाता है, टूट जाता है, या उसमें खंडित होने की संभावना बन जाती है, और दूसरा विवाह उनका सकुशल सफलता से चलता है। अब यदि सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो तो अपने से छठे भाव में होगा और लगन से 12वें भाव में होगा। यदि वह स्वराशि का होगा तो सामान्यतः कुछ अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा ग्रह से रहित, बंधु बांधवों से हीन, स्त्री सुख में कमी, क्रूर स्वभाव और अनिष्टकारक स्थिति में होता है। यदि उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो इनके सामान्य फल सप्तम भाव के उसे प्राप्त हो सकते हैं। फिर भी सप्तम भाव के प्रति उसकी व्ययशीलता अधिक बढ़ जाएगी। यदि वह शुभ ग्रह है तो वह अपनी जीवन संगिनी पर, उसके स्वास्थ्य आदि पर, उसके साथ सज्जा पर वो व्यय कर सकता है। अगर यहाँ पाप ग्रह का प्रभाव है तो अपनी सुख प्राप्ति के लिए वह अन्यतर खर्च कर सकता है। उसकी व्यय की स्थिति नकारात्मक हो सकती है। सप्तम भाव क्योंकि हमारा कार्य व्यवसाय, व्यापार का भी है, तो यदि इसका स्वामी अपने भाव से केंद्र त्रिकोण में या पंचम नवम में या अन्य केंद्र में बैठता है तो कार्य व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए स्थिति अनुकूल रहती है। यदि वह अपने भाव से छठे, 8वें, 12वें और कहीं त्रिक भाव में बैठता है, पाप ग्रहों से ग्रस्त होकर बैठता है, तो व्यापार में हानि या बार बार व्यापार बदलने के कारण मानसिक तनाव की स्थिति रहती है। यह चतुर्थ से चतुर्थ है और इसे सामान्यतः सिंहासन प्राप्ति के लिए भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि दशम भाव से दशम भाव है। तो राज्य प्राप्ति के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, सिंहासन प्राप्ति के लिए, किसी विशेष अधिकार की प्राप्ति के लिए भी सप्तम का विचार करते हैं, सप्तम भाव और सप्तमेश का विचार करते हैं। सप्तम भाव का कारक शुक्र होता है, तो विचार करने के साथ साथ भाव, भावेश, कारक और कारक से भाव, शुक्र से सप्तम भी देखते हैं। सामान्यतः जीवन संगनी या जीवन साथी किस दिशा से होता है तो उससे भी हम देखते हैं कि शुक्र से जो सप्तम भाव में राशि होती है, उस राशि के स्वामी की दिशा विशेष से हमें अपने जीवन साथी या जीवन संगनी का लाभ होता है, अथवा सप्तम भाव से जो स्वामी है सप्तमेश, उससे सप्तम भाव में जिस ग्रह की राशि पड़ती है उस ग्रह की दिशा हमारे लिए, जीवन साथी के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए सुखद होती है, अच्छी होती है, और इस तरह से हम दिशा का विचार भी कर सकते हैं।